करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये धम्म कार्य में आप लोग जो है अपना सहयोग दे सकते हैं। और उसके लिए मैं अभी जैसे बंते जी की दशना शुरू हो जाएगी, मैं चैट बॉक्स में शेयर करूंगा उसका अकाउंट डिटेल्स और बाकी जो जो भी है। एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है। तो करेक्ट जब बंते जी की दशना समाप्त हो जाएगी उसके बाद में वो छोटा सा वीडियो जो है वो भी मैं प्ले करके आप सबको वो बताने वाला हूँ। तो इस जो महत्वपूर्ण जो बात मैंने कही उसका ध्यान रखिएगा। और और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सब कुछ जो है बाबा साहब की बदौलत है, और बाबा साहब का इतना ऋण है कि वो हम लोग ये जिंदगी में तो नहीं उसको उतार पाएंगे। तो ये क्यों ना हम लोग बाबा साहब के जो मिशन है उसके लिए आगे आए, और अपना जो कंट्रीब्यूशन है, एक सोशल कमिटमेंट है, एक डेडिकेशन है, वो हम लोग यहाँ दिखाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः एक आप सबका। अभी मैं बंते जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बंते जी, जो आज का जो विषय है मानव अस्तित्व का सत्य स्वरूप और विकास, उसके बारे में आज के जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मार्गदर्शन करें। बंते जी प्लीज। धम्म भाई और बहनों, हम अस्तित्व का सत्य स्वरूप और मानव विकास इस विषय पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक हमने दो बातों को जानने की कोशिश की है। इससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जिन्होंने बहुत ही सत्य बात कही थी और जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मनुष्य जाति का भविष्य ये ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए धर्म की तो सख्त जरूरत है, लेकिन उसकी कुछ कसौटी है। और वो कसौटी उन्होंने बताई थी कि जो भी धर्म दुनिया के लिए उपयुक्त होगा, उसके लिए जरूरी है कि वो विज्ञान के अनुरूप हो। अगर विज्ञान के अनुरूप नहीं है तो धर्म मनुष्य के काम नहीं आएगा। तो उनका ये प्रसिद्ध वचन है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। आधुनिक जो विज्ञान है वो धर्म के बगैर लंगड़ा है, ये और आगे प्रगत नहीं हो सकता है कि बीच में ही कहीं वो समाप्त हो सकता है। और आज की तारीख को हम देखते हैं कि विश्व युद्ध की कुछ तैयारियां हो रही है। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये झगड़ा नहीं है शारीरिक तौर पर। इतने विनाशकारी हथियार आज मनुष्य के हाथ में हैं कि वो पृथ्वी को ही नष्ट कर सकता है। तो साइंस उसको नष्ट करने पर उतारू है, हुआ है आज की तारीख को। अगर इस साइंस को संभाला नहीं, उसको धर्म का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है आदमी अपनी मूर्खता के कारण स्वयं को भी नष्ट करेगा, सारी दुनिया को भी नष्ट करेगा। तो आइंस्टाइन जी ने सही बात कही है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, लंगड़ा है, ये आगे नहीं जा सकता, किसी के काम नहीं आ सकता। और इस साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आज तक बहुत सारे धर्मों ने मनुष्य जाति पर राज किया है, उस पर अपना अमल चलाया है, और उन्होंने भी उतना खास कल्याण तो नहीं किया जितना होना चाहिए था। उसमें भी कमजोरियां रही है, कमियां रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। धर्म के अभाव से, ये विज्ञान के अभाव से धर्म अंधा है।
अंधा आदमी प्रगत नहीं हो सकता, सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। वो भी दुख में, दर्द में, खाई में, कहीं भी गिर सकता है। तो धर्मों ने आज तक बहुत सारे लोगों को खाई में डुबोया है, आपस में लड़ाया है, बहुत सारा खून बहाया है, आज हो रहा है। तो इस धर्म के अंधेपन को दूर करना है तो उसके विज्ञान की साथ लेना जरूरी है। और इसी दृष्टि से हम जो अस्तित्व का सत्य सबूत समझने की कोशिश कर रहे हैं और मानव विकास की बात कर रहे हैं, उसके तहत ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन से? तो मनुष्य के लिए विज्ञान की जितनी जरूरत है उतनी उसके लिए धर्म की जरूरत है। तो धर्म विज्ञान के संगत होना चाहिए और विज्ञान धर्म के संगत होना चाहिए। यही मनुष्य जाति का भविष्य सुरक्षित रखने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस दृष्टि से हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बुद्ध के धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो भी अंधा धर्म है या विज्ञान को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला धर्म है। इस गुत्थी को हमने सुलझाया नहीं, इस बात को हमने समझा नहीं, तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा, ऐसे नष्ट हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि जीने के लिए हमें सख्त जरूरत है इन दो चीजों की, विज्ञान की और धर्म की। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का सहयोग होना जरूरी है। और इसी के तहत हमने देखने की कोशिश की है कि बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी। तो पहले प्रथम हमने देखा कि मनुष्य, बुद्ध ने पहले तो अपने स्वयं की जानकारी करने पर जोर दिया है कि स्वयं को जानो। एक मनुष्य होने के नाते असल में तुम क्या हो, किस चीज से बने हो, कैसे हो, अपनी खुद की पहचान होना ये जरूरी है। और उसके अंदर हमने देखा है एक मनुष्य के नाते हम इस सृष्टि के एक अंग है, एक बहुत छोटा सा अंग है, पार्ट एंड पार्सल है। सृष्टि की जो चीजें हैं, जैसे पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, इन्हीं चीजों से हम भी बने हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, आप है, तेज है, वायु वगैरह सब है। और हमारा ये शारीरिक अस्तित्व केवल शरीर के रूप में नहीं है, तो उसके अंदर विज्ञान भी है, चेतना शक्ति भी है, जिसको मन कहते हैं। तो हमारा अस्तित्व माइंड और बॉडी से बना हुआ है। हमने ये भी पिछली बार देखा कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। इनके माध्यम से हम हमारे आसपास जो है बाहरी जो चीजें हैं, हर चीज के संपर्क में आते हैं, उनकी पहचान कराते हैं, उनको जानते हैं और उनसे चयन करते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बगैर इन 5 इंद्रियों के हम किसी से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। तो सृष्टि से हमारा संपर्क इन इंद्रियों के माध्यम से हुआ है और इनको चलाने वाला मन है, ये छठा इंद्रिय है, इसकी भी जानकारी हमने पिछली बार हासिल की थी। तो ये 6 इंद्रियां हैं जो हमारा अस्तित्व बनाती है। 6 इंद्रियों के कारण हम जीवित हैं, इसी के साथ जीते हैं, बगैर इसके जीना संभव नहीं है। तो ये एक सृष्टि का ही रूप है, सृष्टि से निर्मित ये वस्तु है, ये बात है, सृष्टि से अलग नहीं है। हर चीज से, सृष्टि में जो जो चीज है, हर चीज से हम जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं है। इतना ही नहीं, हम उस पर निर्भर हैं, हम हवा पर निर्भर हैं, हम पानी पर निर्भर हैं, हम अनाज पर निर्भर हैं। सृष्टि में जो जो चीज है, हर चीज पर हम निर्भर हैं और वो हमारे जीवित के लिए, हमारे जीने के लिए उपयुक्त होती है, सहयोग देती है। दूसरी बात हमने देखी कि विश्व किसी ने बनाया नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर स्वयं बना हुआ है और विज्ञान ने कहा है कि ये बिग बैंग से तैयार हुआ है, स्वयं ही तैयार हुआ है, किसी ने बनाया नहीं। बिग बैंग हो गया और विश्व प्रकट हुआ। अब उस थ्योरी में जाने की जो आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक विश्व के नियम है,
ये सृष्टि के नियम है। ये नियम के अधीन होकर ही हमको जीना पड़ता है। किसी नियम को हम तोड़कर, बाजू में रखकर, उसमें बदलाव लाकर जी नहीं सकते। ये सृष्टि के नियम भी हमने देखे, जिसमें से 5 नियम देखे। वैसे सृष्टि के बहुत सारे नियम हैं। कार्य कारण भाव ये महत्वपूर्ण नियम है। उसके साथ साथ और भी नियम हैं जो सब देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन 5 नियम जो बहुत मूलभूत है, मूलगामी है, उस पर भी हमने पिछली बार विचार किया था। हमने सोचा था एक ऋतु नियम है, यानी ये सृष्टि का चलन जो है, ये कुछ खास जो कानून है उसके अनुसार होता है। उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो कानून के आधार पर उसी क्रम से सृष्टि चलती है। दिन रात होना ही है, ऋतु होने ही है। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो होने वाला है। हम सिर्फ उसका अंग है। हम उसका सिर्फ लाभ उठा सकते हैं या उससे प्रभावित हो सकते हैं, अच्छे ढंग से या बुरे ढंग से। तो ये सृष्टि का नियम हमने देखा, जिसको ऋतु नियम कहा है। फिर बीज नियम देखा है, जो जीवित पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये सब बीज से निर्माण होती है। बीज का ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीज से नवनिर्माण होते रहता है। नवनिर्माण अंत में बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज से नवनिर्माण होते रहता है। तो ये उदय होने की, विलय होने की बात हमने देखी। ये दूसरा महत्वपूर्ण नियम देखा। और जो बीज हम बोते हैं बस उसी का ही फल पाते हैं। एक तरह का बीज हमने बोया और दूसरी तरह का फल पाया, ऐसा नहीं हो सकता। जो बोओगे वही पाओगे। इससे हम बड़े वाकिफ है, जानते हैं इन बात को। तो ये बीज ने बड़े माने रखता है, इस बात को हमने पिछली बार देखा। फिर धम्म नियम है। धम्म के माने फिर सृष्टि के छोटे मोटे ढेर सारे जो नियम है, उसको धम्म नियम कहा गया। तो सृष्टि के ढेर सारे नियमों के अधीन होकर हम जीते हैं, उससे हम परे नहीं, उससे मुक्त नहीं है। और फिर हमने देखा कि कर्म का भी नियम है। जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, व्हाट एक्शन वी परफॉर्म, इसका परिणाम होता है। हमारा कोई कर्म, हमारी कोई कृति, हमारा कोई कर्ला व्यर्थ में नहीं जाता, उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलता ही है। तो कर्म का परिणाम होता है। और ये नियम जो है हम तोड़ नहीं सकते। हमने किसी को गाली दी, दुख तो पैदा होना ही है। सुनने वाला आदमी क्रोधित होना ही है। क्रोध के मारे उछलना ही है। हमको शायद पीटने के लिए भी तैयार हो जाएगा, इतनी अवस्था उसकी विकट हो सकती है। तो नियम है ये, कर्म का नियम। जो करोगे उसका परिणाम होने वाला है। इस नियम को भी हमने पिछली बार देखा है। और फिर जिस मन के सहारे हम जीते, ये मन का भी नियम है। कर्म का नियम है, ये मन का भी नियम है। मनोनियम की बात हमने थोड़ी बहुत पिछले बार देखी थी, और ये और आपको देखना है आगे बढ़कर। तो इस तरह से हमने हमारी स्वयं की जानकारी हासिल की। उसके साथ फिर हमने सृष्टि का परिचय करा लिया, और हम किस तरह से उस पर पूरी तरह से अवलंबित हैं, इस बात को हमने समझा। अब तीसरा सवाल पैदा होता है कि हम किस लिए जीते हैं, जीना चाहते हैं। क्यों मृत्यु नहीं आती इसलिए हम जीना चाहते हैं, जीते हैं? अरे भाई, क्या मृत्यु नहीं आती इसलिए जी रहा हूं, क्या कोई ऐसा कह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। वो तो जीता है किस लिए, शायद उसको भी उसकी पूरी हकीकत मालूम न हो, लेकिन वो जीना चाहता है, इतना अवश्य। और लगभग सभी वैज्ञानिकों ने, तत्व चिंतकों ने, फिलोसोफर्स है, उन्होंने बात कबूल की है कि आखिर मनुष्य जीता है सुख पाने के लिए। द पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू सीक हैप्पीनेस। वैज्ञानिक की बात कहते हैं कि हमारे जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? तो सुख की खोज करते रहना है, सुख के पीछे दौड़ते रहना, ये हमारे जीवित रहने का
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये सुख क्या होता है और सुख वैसे कौन सी बात है, कब प्राप्त होती है? तो एक सूत्र ध्यान में रखिए, पूरी तरह से सुख को पाना ही मनुष्य जीवन का पूर्णतया विकास होना है। एक मनुष्य के नाते हमारा विकास किस तरह का है, कौन सी चीज में समा हुआ है, क्या है वो चीज जिसको हम अपनी व्यक्तित्व की पूर्णता कहते हैं, विकास कहते हैं। मनुष्य के जीवन का पूर्णत्व केवल सुख प्राप्ति में ही होता है। तो सुख ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और जिसे वो विकास कहता है, विकास की प्रक्रिया कहता है, ये प्रक्रिया और दूसरी तीसरी प्रक्रिया न होकर सुख की तरफ निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझते हैं, वो तो सामान्य व्यावहारिक स्तर की बात है, लेकिन मनुष्य मात्र होने के नाते उसका विकास कैसे होता है, एक मनुष्य होने के नाते उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और क्या है वो डेवलपमेंट, इसके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। फिर समझने की बात तो दूर रही। तो बुद्ध ने इस बात को समझाया है, वह हर आदमी जीता है सुख के लिए। और इसलिए जब राजपुत्र थे उन्होंने इसी सोच में पड़े थे वो, कि आदमी तो सुख चाहता है, अभी जीते जी चाहता है, हमेशा के लिए वो रहे ऐसी कामना करता है। लेकिन वास्तविक जीवन का अनुभव बिल्कुल अलग ही है। थोड़ा सा कहीं सुख मिलता है, फिर दुख ही दुख आ जाता है। सुख है लेकिन अल्प, दुख है बिल्कुल अनगिनत। तो सुख भी है दुख भी है, लेकिन दुख की मात्रा ज्यादा है और सुख कम है, और आदमी तो हमेशा के लिए सुख चाहता है। तो क्या कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी विद्या है जिसके कारण केवल सुख को ही पा जाए और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? तो ये जिज्ञासा से सिद्धार्थ कुमार ने अपना घर बार छोड़ा और सुख की खोज में निकले। ये बहुत भारी बात है, मनुष्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी मनुष्य की सुख की खोज करता था, लेकिन उसको नहीं सुख नहीं मिला। तो उसने कल्पनाएं की कि सुख कैसे आता है। उसने कल्पना की सुख तो ऐसे नहीं आता, ये तो किसी की देन है, हम कैसे पैदा हुए पता नहीं, हम भी किसी की देन है। हाँ, तो हो सकता है ईश्वर ने हमको पैदा किया और ईश्वरी सुख और दुख देता है। हाँ, हमको सब सब कुछ करने के लिए लगाता है। तो आखिर उसके हाथ में कुछ नहीं, तो फिर पाए कैसे सुख? उसको प्रसन्न करे, उसकी पूजा करे, प्रार्थना करे, उससे मांगे, उसको खुश करने की कोशिश करे। तो इस झंझट में पड़ गया, और फिर ईश्वर की हर तरह से पूजा करने की, प्रार्थना करने की, उसकी वंदना करने की, स्तुति करने से और उसको खुश करने के लिए कुछ कर्मकांड करने की बातों में वो पूरी तरह से लग गया। तो इस तरह से मनुष्य सुख की खोज में था पहले से, लेकिन वो सुख उसको नहीं मिला था। अब बुद्ध की ये जो खोज थी, वो खोज भी इसी कारण को लेकर ही थी। और ये पूरा हिस्ट्री बताने की बात अभी नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उसको पाया। कैसे पाया? बुद्ध ने सबसे पहले खुद को पहचाना, कार्य का भाव उन्होंने जाना, सृष्टि के नियम कैसे, सृष्टि किस तरह से संचालित होती है, इन सभी नियमों को उन्होंने जाना। और उन्होंने सोचा कि बगैर कारण के तो दुख नहीं हो सकता, दुख का कारण जरूर है, और ये लेन देन की तो वस्तु नहीं है, किसी ने चाहा और किसी ने दिया, ये भी तो बात नहीं है। तो सुख आखिर क्या है, लेन देन की चीज है या और कुछ है? इसके बारे में वो सोच रहे हैं।
और उनकी समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुख तो एक मानसिक दशा है, एक अवस्था है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये वस्तु नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। तो हमारे मन को अच्छा लगता है उसको हम सुख कहते हैं, हमारे मन को बुरा लगता है उसको हम दुख कहते हैं। और ये सुख जो है और ये दुख जो है, ये बाहर जो अवस्था है, वातावरण है, जो परिस्थिति है, जो कुछ घटनाएं वहां घटती हैं, उन पर निर्भर है। उससे हमको सुख होता है, उससे दुख भी होता है। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर की बात ही है। आखिर सुख कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका मूल कहाँ है, इस मूल की खोज में और लगते हैं। एक बात हो तो नहीं जाने कि सुख आखिर हमारी भावना है, हमारी मनो अवस्था है। ये हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को अच्छाई दिखलाती है, अच्छा अनुभव कराती है। तो हो इस बात पर वो पक्के रहे कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट जस्ट बॉडी कंफर्ट और ईज। शारीरिक सुख है, शारीरिक सुविधा है, इसे कोई सुख नहीं कहते। ये सुविधाजनक वातावरण जिस मानसिक स्थिति को पैदा करता है उसको सुख कहते हैं। दुविधाजनक वातावरण जिस मानसिक स्थिति को पैदा करता है उसको दुख कहते हैं। तो दुनिया के इतिहास में पहली बार बुद्ध ने ये दो सच्चाइयां जानी कि सुख का संबंध हमारे मन से होता है और मन की अवस्थाएं निर्माण करने में ढेर सारी बातें काम आती हैं। और फिर उसका संकलन करने के लिए, उनको बटोरने के लिए, उनको अपने पास जमा करने के लिए आदमी जिंदगी भर दौड़ते रहता है। धन कमाता है, ये कमाता है, वो चाहता है, वो चाहता है, हर चीज को चाहता है, अपने पास रखता है। लेकिन अनुभव तो ये है, जिस चीज को चाहता है जैसे वो चीज मिल जाती है कुछ क्षणों के लिए तो वो आनंद महसूस करता है, सुख महसूस करता है और तुरंत वो नष्ट हो जाता है। उसका मन और कहीं दौड़ता है, अरे सुख वहां पर है, वहां से ले लो, ये खत्म हो गया, तो उस तरफ बहुत दौड़ता है। उसको भी पाया उसने, तो बात फिर वही आती है, मन और कहीं दौड़ता है, अरे वो उधर है सुख, ये नहीं है, ये खत्म हो गया। तो ये सुख के पीछे जो दौड़ है मनुष्य की, वो अविरत चलती रहती है, वो कहीं रुकती नहीं है, उसको रुकने नहीं देती है। और उसको रुकने न देना भी आपस में दुख है, नाराजगी है, विफलता है। तो मनुष्य इस तरह से सुख और दुख की इच्छाओं और ऊन में जीते रहता है, हमेशा के लिए सुख नहीं मिलता। तो बुद्ध ने और बात गहराई से सोची कि इसका भी तो और कुछ मूल कारण होगा, ये ऊपर ऊपर के कारण है सही, लेकिन पक्का कारण नहीं, ये मूल नहीं है, असलियत नहीं है। तो उसकी खोज में वो निकले और फिर उसको वो मिल गया। तो सुख दुख की जो मनुष्य की धारणा है, ये मान्यता है, इस मान्यता को महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से कहा था। उन्हें कहा कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख का अगर हम हिसाब करें तो क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है कि सुख मानो दुख की तुलना में सुख मानो सरसों का दाना मात्र है। दुख के तुलना में सुख कितना मिलता है मनुष्य को? सरसों के दाने इतना। और सुख के तुलना में दुख कितना है? तो पहाड़ जैसा है। सुख पहाता जवा पाड़े, दुख पर्वता ये बढ़े, इस तरह से तुकाराम जी ने इस बात को कहा है। और ये हर आदमी का निजी अनुभव है।
ये सच्चाई है, हम जिसको हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, नित्य कायम, इससे हम मूड नहीं मोह सकते, इसको झूठ नहीं कह सकते, हमको उसको कबूल करना ही है। और बुद्ध ने इसी बात को कबूल किया, तो ये सच्चाई है। सुख तो है ही है, लेकिन इतने अल्पकाल के लिए ठहरता है, तो हो सकता है कि उसका भी कुछ मूल कारण अलग होगा जिससे उत्पन्न होता है। उस कारण की तह तक जाने से ही पता चलेगा कि ये अल्पकाल क्यों ठहरता है, हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता है। तो ये जो क्रिया, मानसिक क्रिया है, जिसको बुद्ध धर्म में साधना कहा है, मेडिटेशन कहा है, समाधि कहा है, इस बात तक हमको ले जाता है। और यकीन मानिए, बगैर हमने साधना को अपनाए, बगैर मेडिटेशन को अपनाए, हम सही में सुख तक नहीं पहुंच सकते, और सुख का ज्यादा से ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते हमारे वर्तमान जीवन में भी। अगर हमने यश पाया तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन तब तक कुछ प्रयास करते रहे तो जो अब हैं उससे कहीं अधिक सुख हमको मिलते रहेगा, वो ज्यादा समय तक हमारे साथ रहेगा। तो आज की तारीख को हम जितने सुखी हैं, जितना सुख हमने पाया, हो सकता है कि कल उसमें बढ़ोतरी होगी, परसों और बढ़ेगा, उसके आगे और बढ़ेगा। ये हमारे जीवन में जो सुख की बढ़ोतरी होती है, उसको ही मानवीय विकास कहा गया है। ये मनुष्य जाति की डेवलपमेंट है, ये विकास है। और ये विकास करने की क्षमता मनुष्य में अवश्य है, क्योंकि उसके पास मन है और वो प्रगल्भ है, बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थ्यशाली है। ऐसा मन और किसी प्राणी के पास नहीं है। तो मनुष्य के लिए संभव है कि अपने मन के माध्यम से वो अपने सुख की मात्रा को बढ़ाते रहे, और बढ़ाने का काम जो है वो ध्यान साधना के माध्यम से, बुद्ध ने अपने अनुभव से जो कुछ किया वैसा ही करने से हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये किसी की कृपा पर अवलंबित नहीं है, ये किसी से हम पा नहीं सकते, कहीं कोई देने वाला नहीं है, और लेन देन की चीज तो बिल्कुल है ही नहीं। और आम तौर पर आदमी फंसा हुआ है लेन देन में ही, धर्म के नाम पर भी वो लेन देन की ही भाषा करता है कि मैंने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा, तो ये मैंने दिया तो वो मैं पाऊंगा। ये केवल कल्पना मात्र है लेन देन की ही भाषा, वो विकास की भाषा नहीं कर रहा है। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने बल को नहीं जानता है, और इस बल के न जानने के अभाव में वो अपने विकास का मार्ग पूरी तरह से चूक गया है, उसके सामने नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से हमने अपना परिचय करा लिया है, सृष्टि का परिचय किया है, अब हम मन की बात कर रहे हैं। अब इस मन के सहारे और कैसे अंदर जा सकते हैं, तो इसमें ही सृष्टि के कानून लागू होते हैं। और आज की तारीख को मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने भी कर्म के नियम खोजे हैं, और कर्म के नियम लोगों को पढ़ाए उन्होंने। हम पढ़ते नहीं, ज्यादा जानते नहीं कि कौन से नियम उन्होंने पढ़ा है। तो तत्व ज्ञानी है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसे कर्म के नियम, आधुनिक कर्म के नियम वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने सामने किए हैं। तो उनसे कुछ नियम जो है हम जानने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों ने पहला कहा है कि द ग्रेट लॉ और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये कर्म का नियम है। कॉज एंड इफेक्ट, तुम कर्म करोगे उसका परिणाम होने वाला है, चूकने वाला नहीं है। इसे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।
ये सृष्टि का नियम है, वैज्ञानिकों ने उनको कबूल किया है और ये हमारी जिंदगी को वैसे लागू होता है जैसे वो सृष्टि को लागू होता है, क्योंकि हम की सृष्टि का एक अंग है, पार्ट एंड पार्सल है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द ग्रेट लॉ, ये महान कानून है सृष्टि का, जिससे हम मुक्त नहीं है, जिसको हमें अपनाना ही पड़ता है, उसके तहत ही जीने की कोशिश करनी पड़ती है। कर्म से छुटकारा नहीं है, कर्म के परिणाम से छुटकारा नहीं है। ये तो ऐसे होने वाला है, ये किसी के मानने की और न मानने की बात नहीं है, किसकी इच्छा पर निर्भर रहने वाली बात नहीं है। अगर ईश्वर हो तो वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसके हाथ की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। इस सच्चाई को हम पहले जाने। लॉ ऑफ यूनिवर्स है, विश्व का नियम है। और फिर दूसरा कानून का नियम जो है वैज्ञानिकों ने सामने रखा है, विश्व का नियम है, वो कर्म का नियम है, द लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ ऑफ क्रिएशन, हमें अगर मनुष्य जीवन जीना है तो हमें कुछ निर्माण करना पड़ता है, कुछ निर्माण करना पड़ता है। बगैर निर्माण किए हम जी नहीं सकते। अनाज निर्माण करता है, हमें जो सुविधाएं चाहिए उसका निर्माण करना पड़ता है, हर चीज के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तब कहीं हम उसको पाते हैं। बगैर कर्म किए कुछ हाथ नहीं आता। कि विश्व के नियम के साथ ही हमको काम करना पड़ता है। तो अंदर और बाहर से कर्म करना ही है। लॉ ऑफ क्रिएशन है, निर्माण का कानून है, और निर्माण के कानून से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, उसके अधीन होकर जीते हैं। फिर तीसरा कानून बना है, वैज्ञानिकों ने बताया है, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता है, विनम्रता है। और ये भी महत्वपूर्ण कानून है। सीखने के लिए विनम्र होना जरूरी है, सीखने के लिए नम्रता आवश्यक है। नम्र होने से हमारे मन के द्वार खुल जाते हैं और बाहर से कुछ सीख लेने की क्षमता हमें जग जाती है। हम अगर अहंकार में फंसे रहे तो सीख नहीं सकते। सीखने के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। जीने के लिए बहुत सारे अंगों में ह्यूमिलिटी जरूरी है, विनम्रता जरूरी है, विनय जरूरी है। ये सच्चाई है मनुष्य जीवन की। और इस सच्चाई से ताल्लुक रखने वाला, उसके बारे में बिल्कुल जागृत रहने वाला आदमी ही सही अर्थों से हाँ, एक प्रामाणिक आदमी कहा जाता है। तो सोक्रेटिस जैसे महातत्वज्ञानी ने एक बात कही है इस बात को लेकर। क्या कहा उन्होंने? एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज अ चाइल्ड। देखिए कैसे बेहतरीन बात है कि प्रामाणिक मनुष्य वही है जो हमेशा एक बालक जैसे जीता है। बालक जैसी जिसकी प्रवृत्तियां हैं वो प्रामाणिक ईमानदार आदमी है, झूठा आदमी नहीं है। और इसका कारण यह है कि बालक हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहता है, जानने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा सुनता है, सुनने पर उसका बहुत भरोसा है और अपनी सारी ताकत वो सुनने में लगा देता है। तो ये सुनने में लगाने की ताकत, वो मानसिक अवस्था, ये हर आदमी में होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का, तत्वज्ञानी हमको ये भी कहते हैं कि मनुष्य हमेशा के लिए तो स्टूडेंट ही रहता है, जिंदगी भर स्टूडेंट रहता है, सीखना कभी समाप्त नहीं होता। ये भी सही है। तो ये भी कर्म से जुड़ा हुआ कानून है, लॉ ऑफ लर्निंग है। वो सीखे बगैर कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं होता। फिर चौथा कानून है, उसको कहा है लॉ ऑफ ग्रोथ। हर चीज विकसित होती है, हर चीज में परिवर्तन होते रहता है।
बदलाव आने लगता है। न बदलने वाली चीज दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये परिवर्तन के लिए समय माने रखता है। कुछ परिवर्तन बहुत जल्द में आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन बहुत देरी से आ जाते हैं। समय की लंबाई हो सकती है परिवर्तन में, लेकिन परिवर्तन होना कभी बंद नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। परिवर्तन हमेशा के लिए जारी रहता है। ये विश्व का नियम है कर्म का। और फिर पांचवा नियम है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी का नियम है। हमने कुछ किया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? बाहरी कोई आदमी नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। हमको दुख हुआ तो जिम्मेदार कौन? बाहर कोई चीज नहीं है, बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, हम जिम्मेदार है उसके लिए। एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म का परिणाम होता है, तो ये परिणाम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई ना कोई उसके लिए जिम्मेदार होगा ना। कौन है वो? जो करता है वही जिम्मेदार होता है। इस बात को हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, समझते नहीं है। फिर छठा कानून है कर्म का, विश्व का कानून है द लॉ ऑफ कनेक्शन। मतलब यह है कि हम हर चीज से, हर बात से जुड़े हुए हैं, पृथक नहीं है, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अच्छी हो या बुरी हो, सृष्टि में जो जो विद्यमान है, जो प्राणी विद्यमान है, जो कीटक विद्यमान है, जो जानवर पशु विद्यमान है, जो वनस्पतियां हैं, जो जो चीज है सृष्टि में उपलब्ध उपस्थित, उनसे हम जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं है। उनमें से हम भी एक हैं। तो ये लॉ ऑफ कनेक्शन। और इसलिए हमें उनसे कुछ लेन देन है। वी आर कंसर्न। अरे मुझसे कोई लेन देन नहीं, ये भाषा नहीं चल सकती। ये तो उद्यम है हमारा, गर्व है हमारा, लेकिन हर चीज से हम जुड़े हैं, उस पर निर्भर है, और इसलिए हम उससे कंसर्न हैं। वी आर नॉट विदाउट कंसर्न। और फिर सातवां कानून है द लॉ ऑफ फोकस। एकाग्रता है, पूरी तरह से शक्ति को एक जगह लगाना है। ये मन की अवस्था है, मन की भारी दशा है, और ध्यान साधना में इसका बड़ा महत्व है। समाधि में इसका सबसे बड़ा महत्व है। समाधि का वर्णन ही एकाग्रता किया जाता है। चित्तस्य एकाग्रता समाधि। अपने चित्त की एकाग्रता हो जाती है, उसको समाधि कहते हैं। समाधि बुद्ध ने उस वक्त सिखाई, और वैज्ञानिक आज उसको इस तरह से मानते हैं कि ये भी जरूरी फैक्टर है हमारे जीवन में। लॉ ऑफ फोकस। हमको पूरा ध्यान उस तरफ देना पड़ता है, जो जो करना चाहते हैं हर तरफ हमको ध्यान देना ही पड़ता है। ये लॉ ऑफ फोकस है, हम उसको टाल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। फिर आठवां भी कानून उन्होंने दिखाया लॉ ऑफ कर्म, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटेबिलिटी। दान भावना भी है, आदर भावना भी है, आदर सत्कार करने की भावना भी है। ये तो सृष्टि का कानून है, ये सभी प्राणियों में चलते रहता है। प्राणी जुड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं इन बातों को लेकर ही। तो केवल किसी धर्म की शिक्षा नहीं है वो तो सृष्टि का कानून है, कर्म का नियम है, सृष्टि के कर्म का नियम है। और फिर नौवा कानून भी उन्होंने बताया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। अरे भाई, जो कुछ होता है अभी होता है, अभी होता है, कल की बात मत सोचो। जो भूत है चला गया, कल खत्म हो गया, कल को आप दोहरा नहीं सकते, कल का कोई भी आज में नहीं ला सकते।
और आज का अभी यहीं पर हैं, कल रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो वास्तविक हम जिंदगी जीते हैं केवल वर्तमान में, भूतकाल में नहीं और भविष्य में भी नहीं। ये विश्व का कर्म नियम है कि जीना अभी है इस क्षण में, दूसरा कोई चारा नहीं है। जो बीता बीत गया, खत्म हो गया, कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं, कुछ भी नहीं ला सकते। अब ये बैंक का अकाउंट नहीं है कुछ विड्रॉ करेंगे उससे, असंभव। और कल, तो कल आने वाला है उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि कल देखने के लिए हमें जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहेंगे या नहीं इसका क्या भरोसा। कल का कोई भरोसा नहीं है, अंदाज है, हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा ही ये संभव नहीं है। तो ये लॉ ऑफ हियर एंड नाउ है। फिर 10वां कानून है द लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन, जो हमने पीछे भी देखा, लॉ ऑफ ग्रोथ में परिवर्तन होते रहता है। और 12वां कानून कर्म का कानून है द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। तो ये भी बातें होती है कि हमको प्रेरणा चाहिए, कुछ हमको इच्छा होनी चाहिए करने की, हमको महत्व समझ में आना चाहिए। हर चीज का अपना महत्व है, अपनी काबिलियत है, अपनी योग्यता है, इसको समझना जरूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो विश्व में भी, वैज्ञानिकों ने भी कर्म के नियम इस तरह से सामने रखे हैं, और इस कर्म के तहत हमको रहना जरूरी है। तो बुद्ध क्या कहते हैं फिर? बुद्ध ने इसी बात को उस वक्त कहा कि भाई दुख जो निर्माण होता है उसकी खोज करो, कहाँ है वो, और अपनी साधना के बल पर, अपने समाधि के बल पर, उन अपने मन का जो ऊपरी भाग है, हम ऊपर ऊपर से मन को जानते हैं। जैसे आइसबर्ग होता है, इसके 9 हिस्से समुद्र के पानी के भीतर होते हैं और एक ही हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे मन की अवस्था है। हम जिस मन को जानते हो केवल एक हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, और उसका 90% अज्ञात है, हम नहीं जानते, हमको पता नहीं। तो वो हमें तब जानना संभव होता है जब हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समाधि करते हैं। समाधि के बल पर हम ध्यान की प्रथम अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा मन अंदर कितना बड़ा है, जिसको चित्त कहा जाता है, जिसको विज्ञान कहा जाता है। मन ऊपर का हिस्सा है, चित्त अंदर की बात है, और उस अंदर जाने की क्षमता हम में है। वो मार्ग भी बुद्ध ने हमको ज्ञात कराया है, सिर्फ हमने वो करके देखा तो हम चित्त के अंदर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और फिर जो दिखाई देता है वो बहुत माने रखता है। क्या दिखाई दिया बुद्ध को स्वयं को? ये चित्त जो है, इसके तह में 4 ऐसी धारणाएं बैठी हुई है, चिपक गई है उसको। उस धारणा के कारण मनुष्य उस तरह का व्यवहार करता है, और उस व्यवहार से फिर सुख और दुख निर्माण होता है। तो व्यवहार करने के लिए, वो कर्म करने के लिए, उस तरह का बर्ताव करने के लिए मनुष्य क्यों चाहता है, क्यों उस पर वो शक्ति करते, कौन शक्ति करता है? तो उसके मन के अंदर ये जो धारणाएं हैं, जिसको हम बायस कहते हैं, ये धारणाएं उसको वो करने के लिए बाध्य करती है, उससे करवा लेती है। कौन सी धारणाएं हो? तो बुद्ध ने पहली बात देखी,
कि मन के अंदर लोभ है, तृष्णा है, बहुत चाहत है और इतनी ताकतवर है कि मन ही चाहता है और जैसे मन चाहने लगता है तो पूरा शरीर उसकी सेवा में लग जाता है। मन का अमल शरीर पर चलता है और शरीर फिर उसके पीछे दौड़ने लगता है, मन की चाहत के पीछे। ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये सब मुझे चाहिए, सब मुझे चाहिए। इसके पीछे दौड़ने की जो वृत्ति पैदा होती है और आदमी जिंदगी भर दौड़ते रहता है चीजों को पाने के पीछे, ये अनुसय, वहां पर पाली में अनुसय कहा है, ये धारणा उसके चित्त के अंदर छिपी हुई है। बुद्ध वहां तक पहुंचे। फिर वहां दूसरी भी धारणा है जिसको हम बैर कहते हैं, दोष कहते हैं। कुछ चीज चाहता नहीं, नफरत करता है, क्रोध करता है, दूर हटना चाहता है। क्यों? उसके अंदर वो नफरत की बात है, नफरत की जो चीज है, धारणा है, वो पक्की जम कर बैठी है, उसके तहत वो इस तरह से करता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? पूछिए खुद को। कारण तो नहीं बता सकते। ज्यादा हम है उसने ऐसा बर्ताव किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। नहीं भाई, उसके बर्ताव से तुम्हें क्या लेन देन? बर्ताव उसने किया, वो अलग व्यक्ति है, सब कुछ अलग है, उससे तुम्हारी क्या लेन देन है? लेकिन ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ना, कनेक्शन, उससे हम जुड़ जाते हैं और फिर ये हमारे चाहत जैसा नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उसका दोष करते हैं, नफरत करते हैं। ये तो होता है। हम कहते हैं ये मन है, हमारा मन ऐसे ही व्यवहार करता है, लेकिन हम कभी पूछते नहीं कि मन ऐसा ही व्यवहार क्यों करता है। क्यों करता है मन ऐसा ही व्यवहार? और जब व्यवहार मन ऐसा चाहता है, व्यवहार करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? हम बेसहाय हो जाते हैं, हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं रहती मन के विरोध में कुछ करने की। हम बिल्कुल उस तरह से व्यवहार करते रहते हैं। So we are controlled by our mind, controlled by the emotions. Those are hidden at the bottom of your mind, चित्त के अंदर में जो है। और फिर अज्ञान है, और फिर मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणाएं हैं, गलत विश्वास है। इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक ही बात कहने से आपको पता चल जाएगा कि हम पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानते हैं, धातु की किसी चीज की बनाई हुई मूर्ति को हम ईश्वर मानते हैं और ये सोचते हैं कि उसके अंदर सब ताकत है, इतनी ताकत कि हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाता है। विज्ञान के, सृष्टि के नियम कुछ भी हो, वो सब नियम ठुकरा कर ये मूर्ति हमको वो ताकत दिलाती है, हमारे मन जैसा करती है। मन जानता है कि धातु है, ये निर्जीव है, इसमें कोई सजीवता नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, एक्टिव एनर्जी नहीं है। जो स्वयं एक्टिव एनर्जी नहीं है वो कर्म कैसे कर सकती है? इसका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? अचल है, वो चल नहीं सकती। और फिर भी ऐसे निर्जीव चीजों को ईश्वर मानने वालों की संख्या दुनिया में कम नहीं है, और भारत में सबसे अधिक है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या जाना इन लोगों ने? अपनी 5 इंद्रियां भी वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। आंखों ने देखा है कि एक निर्जीव चीज है, लेकिन इसको निर्जीव मानने के लिए भी उनका ही मन नकार देता है।
क्यों नकार देता है? क्यों? ये क्रेविंग, ये चाहत, ये लोभ, चाहिए चाहिए चाहिए, इतना गजब का हो जाता है कि उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, और इस तरह से बेबुनियाद बातों पर भी वो विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा भाई दुख कहाँ से पैदा होता है? वो मन के अंदर वहां छिपा हुआ जो अज्ञान है, ये जो लोभ की धारणा है, ये द्वेष की धारणा है, ये मिथ्या दृष्टि की धारणा है, ये बीज है तुम्हारे मन के अंदर। उसको पानी देते हो, वो बीज खिलते हैं, फूलते हैं, और फिर उससे दुख ही पैदा होता है। बीज नेम के अनुसार क्रोध को अपने संजोया तो क्या होता है? क्रोध ही होता है, दुखी पैदा होता है। अज्ञान को अपने संजोया तो क्या होता है? ज्ञान प्रकट होता है। तो जिस तरह का बीज है परिणाम वैसे होते हैं, और हम इन्हीं पर जोर देते हैं और इस तरह से जीवन में दुख पाते हैं। तो मनुष्य जीवन के विकास का जो महत्वपूर्ण सूत्र बुद्ध ने हमारे सामने रखा है वो ये है कि अपने स्वयं की जिम्मेदारी उठा लो। ये सब अपने विश्व के और सभी अस्तित्व को ठीक से जान लो, और तुम्हारे मन के अंदर ही इसके बीज छिपे हुए हैं, उसके मूल छिपे हुए हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। जो मैंने स्वयं किए हैं, मैंने वो जाना है, और वहां जाकर मैंने इन बीजों को निष्क्रिय कर दिया है। इन बीजों को मैं पानी नहीं डालता तो अंकुरते नहीं है, उसका वृक्ष नहीं बनता, उसके फल नहीं मिलते। मैं इसके विपरीत दूसरे जो बीज है मेरे मन के अंदर छिपे हुए, उनको पानी डालता हो, वो अंकुरते हैं और वो फल देते हैं। कौन से बीज है? ये बीज है मैत्री के बीज है, ये करुणा के बीज है, ये मुदिता के बीज है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जाए तो जो अच्छाइयां हैं, ये अच्छाइयों की जो बीज हैं, उनको मैं पानी डालता हूँ तो वो फूलते हैं, फलते हैं, और उसका परिणाम जो निकलता है वो सुखदायी होता है। तो कौन से बीजों को पानी डालना है और उनको बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी मनुष्य को उठानी चाहिए। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में सजग होना चाहिए, और फिर इस कानून को अपनाकर ये जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने आगे बढ़ना चाहिए। और बुद्ध ने कहा है कि ठीक है, तुम साधना नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो जो करने से परिणाम बुरा निकलता है, अवांछनीय परिणाम निकलता है, दुखदायी है, नापसंद है, ऐसा परिणाम निकलता है, और जो तुम जानते हो कि इस कारण से ऐसा परिणाम निकलता है, तो क्या उसको रोकने की जिम्मेदारी तुमने नहीं उठानी चाहिए? आखिर ये तो सृष्टि का कर्म नियम है, और उस नियम के अधीन ही तुमको रहना है, तो ये जिम्मेदारी तुमको उठानी है। कम से कम इतनी तो बात समझो। हमने किसी को मारपीट की तो बदले में क्या पाएंगे? मारपीट ही पाएंगे, दुख ही दुख पाएंगे। तो जिम्मेदारी हमको उठानी ये है कि भाई मारपीट करने से मारपीट ही पैदा होती है और बढ़ती जाती है। ये तो हैरानी की बात है। छोड़ दो ये गलत बात, मैं जिम्मेदार हूं, मारपीट नहीं करूंगा और ऐसे दुख को और बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा।
आई विल स्टॉप इट। सोचो इसके बारे में। और इसलिए बुद्ध ने साफ शब्दों में कहा है, कुशल क्या है उसको जानो, अकुशल क्या है उसको जानो। कुशल जो है उस तरह से बर्ताव करो, अकुशल उसको छोड़ दो। इसका बिल्कुल संक्षिप्त में अर्थ इतना ही है कि जो करने से, जो बोलने से, जो सोचने से अच्छाइयां पैदा होती है, अच्छा पैदा होता है, सुख पैदा होता है, बस वही करो। ये कुशल आचरण है। जो करने से, जो बोलने से, जो सोचने से बुराइयां पैदा होती है, कुछ ना कुछ बुरा होता है, नापसंद ऐसी चीजें पैदा होती है, परिणाम निकलते हैं, उस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। आखिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो ताकत मनुष्य में है। ये मनुष्य के मन की सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी पशु और पक्षी के पास नहीं है। और इसी के सहारे मनुष्य में लर्निंग की ताकत आ गई है, शिक्षा पाने की ताकत आई है, सीखने की ताकत आई है, अपने में परिवर्तन करने की ताकत उसमें है। तो ये जो अंदरूनी ताकत है हमारे मन की, उसका ही इस्तेमाल करना है, वही जिम्मेदारी उठानी है, और दूसरा क्या करना है। तो बुद्ध ने कहा ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो कि तुम्हारे जिस करने से दुख पैदा होता है, बुरा होता है, वो करना छोड़ दो। और सिर्फ 3 बातें उन्होंने कही। भाई किसी की हिंसा मत करो, किसी के प्राण मत लो, किसी की पिटाई मत करो, अपने शरीर का इस तरह से गलत इस्तेमाल मत करो जिससे दुख पैदा होगा। तुमको भी होता है और तो औरों को भी होता है, तो कम से कम इतना तो करो। और हम देखते हैं कि हम व्यवहार में कभी भी किसी को मार काटने पर उतारू हो जाते हैं, किसी भी भावना के अधीन होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिम्मेदारी से हम व्यवहार नहीं करते, जिम्मेदारी से बर्ताव नहीं करते, सोचते भी नहीं है। तो ये पहली बात बुद्ध ने कही। दूसरी बात कही, चोरी मत करो। किसी को फंसाना अच्छी बात नहीं है। किसी की अपनी जो चीजें हैं उनको चुराना अच्छी बात नहीं है, दुख पैदा होता है। कम से कम उससे तो बचो। ये जिम्मेदारी उठाओ कि मैं ऐसा गलत कृत्य नहीं करूंगा जिससे दुख पैदा होता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, औरों पर उपकार करने की बात नहीं हो। ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी उठाने की बात है। दुराचरण मत करो। चोरी छिपे करना पड़ता है, मन में डर रहता है, और अगर ये चोरी पकड़ी जाती है तो दुख ही दुख पैदा होता है। अरे जानते हो तुम्हें सब ऐसा कुछ होता है, हो सकता है, ऐसे होते आया है, तो जिम्मेदार बनो। ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में सुख चाहता हूँ, दुख नहीं चाहता, और इससे दुख पैदा होता है, नहीं करूंगा मैं। तो दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा। शरीर से कम इस तरह से बर्ताव करो जिससे दुख कम हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में दुख पैदा नहीं होगा, और तुम और किसी को भी दुख नहीं दे पाओगे। उस मात्रा तक, उस हद तक तुम्हारे वश में सुख होगा, इतना दुख अपने जीवन से कम होगा। ये प्राप्ति है, ये उपलब्धि है, ये विकास है। एक ऊंचा स्तर हमने पा लिया जीने का। अरे कल जरा दुख से जीता था, आज थोड़ा अधिक सुख पाया है, कल और अधिक सुख पाऊंगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते सुख की तरफ बढ़ते बढ़ते रहोगे, वही एक मनुष्य का विकास है। तो ये विकास जो है, ये सृष्टि का कानून है। चेंज, परिवर्तन, नित्य परिवर्तन। कर्म का नियम है परिवर्तन, और इस परिवर्तन की जिम्मेदारी ये भी तो कर्म का नियम है। इसको उठाइए, इसको अपनाइए।
बहुत मायने रखता है। और फिर बुद्ध ने कहा कि अपने वाणी का भी प्रयोग करो। मुंह केवल खाने के काम नहीं आता, खाता थोड़ा सा है 2-3 बार दिन में, लेकिन बचते रहता है सोते तक। और कुछ लोग तो यूं ही होते हैं कि रात में सोए होने के बाद भी बकवास करते रहते हैं। तो ये वाचा जो है उसकी तरफ ध्यान दो, उससे भी कर्म होता है, और वो कर्म सही भी होता है, गलत भी होता है, सुखदायी होता है, दुखदायी होता है। अगर झूठ बोलोगे तो तुम खुद ही जानते हो कि झूठ का नतीजा बुरा होता है। अकुशल है, अकुशल मत करो। अकुशल जितना छोड़ दोगे उतना तुम्हारे जीवन में तो कम हो जाएगा। फिर गाली भरोच करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, मत करो अपमानित, क्योंकि उसका भी परिणाम दुखद होता है। फिर हम ऐसे ही कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, वो भी मत करो। चुगली मत करो, उससे भी दुख पैदा होता है। तो वाणी हमारी है, इसका प्रयोग करने की क्षमता हम में है। इस वाणी के माध्यम से सुख भी पैदा होता है, दुख भी पैदा होती है, इसकी जानकारी हमें है। तो भाई जिम्मेदारी उठाओ, सुख ही पैदा करे इस तरह से सोचो और उस तरह से उसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। दुख पैदा होने की जो बातें हैं, जो तरीके हैं, उनको छोड़ दो। और कौन सी बुरी बात कही है बुद्ध ने? बिल्कुल सामान्य बात कही है, बिल्कुल सामान्य। और वही बात सोच के बारे में उन्होंने कही कि किसी का बुरा मत सोचो। भला सोचने से दूसरा भी तुम्हारी भलाई चाहेगा। भलेपन के बीज बोओगे तो भलापन ही आएगा, कल्याण के बीज बोओगे तो कल्याण ही पैदा होगा। अपने कल्याण की चिंता करते हो तो दूसरों के कल्याण की भी चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण उस पर भी निर्भर है। लॉ ऑफ कनेक्शन है वो। मैं दूसरों को दुख दूंगा और मुझे सुख मिलेगा, ये संभव नहीं है, कि वहां लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी आता है। तो हम सृष्टि के किसी भी कानून के खिलाफ बर्ताव ही नहीं कर सकते। ये जानकारी हमें होनी चाहिए, ये ज्ञान हमें होनी चाहिए। तो सृष्टि के कानून विज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान हमें होना चाहिए। और किस तरह से उस विज्ञान का प्रयोग करते हुए सुख ही पैदा करेंगे, दुख नहीं पैदा करेंगे, ये धर्म का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो इसी लिए हम जिस धर्म को मानेंगे वो आंखों वाला धर्म होगा, अंधा धर्म नहीं होगा। विज्ञान की आंखें होगी उस धर्म के पास, और कर्म का कर्तव्य होगा, कुशल कर्म का कर्तव्य होगा। ये वास्तविक मनुष्य जीवन का विकास है। और इस सच्चाई को जानना हर आदमी के लिए संभव है। इसलिए बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, स्वयं करो, साधना करो। ध्यान की अवस्थाएं हैं 4, कम से कम पहली अवस्था तक पहुंचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसको हम मन कहते हो, मन केवल ऊपर ऊपर का है। असली चित्त तो चित्त है, मन के अंदर छिपा हुआ इतना विशाल मन। आप उसकी परख करने के बाद, उसको जानने के बाद, ये अनुशय, ये धारणाएं, ये बायसेस हमें दिखाई देंगे, और फिर उससे निपटने का उपाय बुद्ध ने बताया है, उसको अपनाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य का विकास हो सकता है। विकास बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल नेचुरल है, निसर्ग के नियमों के अनुसार हैं। उन नियमों को हमने अपनाया, सही तरीके से अमल में लाया, तो विकास ही विकास है। विकास होकर ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है।
लेकिन हमने अगर इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, अरे ये भी धर्म है दूसरे धर्मों जैसा बुद्ध का, तो गलती हो गई। बुद्ध का धम्म है वो धर्म जैसे नया है। ये अपनी खासियत रखता है क्योंकि वो अंधा नहीं है, वो विज्ञान के अनुकूल है। विज्ञान की आंखों से ही बुद्ध ने इस ज्ञान की खोज की है जिसको धम्म कहते हैं। अंधेपन से उन्होंने सोचा नहीं, कल्पना नहीं करते रहे। ये वास्तविक सच्चाई जो है, प्रत्यक्षात जो, जिसे हम मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं, इसको जानने की कोशिश की है। और उसके तहत किस तरह से सब कारोबार चलता है, ये सृष्टि का कारोबार चलता है। सृष्टि के तहत हर चीज का कारोबार चलता है। सृष्टि के तहत हम एक प्राणी होने के नाते हमारा भी जो कारोबार चलता है, ये सब साइंस उन्होंने जाना, इस विज्ञान को उन्होंने पहचाना। और फिर उसके तहत रहते हुए, जीते हुए, हम जो चाहते हैं कि सुख सुख मिले तो किस तरह से मिल सकता है, इस सच्चाई को उन्होंने जाना। इसी को कहते बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, संबोधि। बुद्ध ने उस संबोधि का ज्ञान पाया और वही ज्ञान उन्होंने हमारे सामने रखा है। क्यों रखा? तो ये मैत्री थी, ये करुणा थी। अरे हर आदमी तो सुख चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। मैंने पाया है उसको, मैंने उस सच्चाई को जाना है और ये सत्य अभी हर आदमी के काम का है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, बुद्ध ने जिम्मेदारी उठाई। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये सच्चाई हर आदमी तक पहुंचो। फिर अपने 5 दोस्तों से उन्होंने कहा, उसके साथ बने, फिर भिक्षु संघ बना और उनको यही कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि सुख का एक ज्ञान जो है हर आदमी तक पहुंचाए। और अपने जीवन के 45 साल उन्होंने सिर्फ एक काम किया, सुख बांटने का काम किया, सुख पाने की विद्या बटोरने का काम किया। उनको किसी की कमी नहीं थी, वो तो पूर्णतः सुखी थे, कुछ जरूरत नहीं थी। वो बैठे बैठे मृत्यु तक जी सकते थे, बड़े सुख में, बड़े आराम से। लेकिन नहीं, वो पूरी तरह से सुख हुए हुए थे तो उस सुख को बांटने लगे। सुख को बांटने की विद्या ही मैत्री कहलाती है, एक अपनापन कहलाती है। हर प्राणी मात्र के प्रति वो निर्माण होता है जैसे आप उस बुद्धत्व को पाते हैं, संबोध को पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देते हैं तो वास्तविक बुद्धत्व को पाना, संबोधि को पाना या सृष्टि की सच्चाई को पाना, यही मनुष्य का अंतिम ध्येय है, अंतिम उद्देश्य है। और वहां तक मनुष्य जब पहुंचता है तभी एक मनुष्य के रूप में वो पूर्णत्व को पा लेता है, परिपूर्ण हो जाता है। तब तक वो अपूर्ण है, तब तक वो अधूरा है, तब तक उसमें कमियां हैं। और इस कमियों को दूर करने का रास्ता ही बुद्ध ने बताया कि हाँ, इस कमियों को जानो, कमियां हैं, पहचानो। कैसे पहचाना है मैंने बताया, पहचानो। उसे मुक्त होना है कैसे, मैंने बताया, करो। जैसे जैसे करते करते जाओगे वैसे वैसे बुराइयां, ये कमियां खत्म होती जाएगी और आपका विकास होता रहेगा। तो मनुष्य मात्र का विकास, एक मनुष्य होने का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इस तरह से होती है। और इस साइंस को बुद्ध ने हमारे सामने रखा है। भैया बहनों, इस बात को बहुत अच्छी ढंग से समझना चाहिए। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं तो साधना के जरिए कैसे कैसे प्रगति होती है, कैसी कैसी अवस्थाओं को मनुष्य प्राप्त होता है,
ये ध्यान कहते हैं, वो ध्यान की अवस्था कैसे होती है, इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग कैसे होता है। मेडिटेशन मेडिटेशन कहते हैं, वास्तव में मेडिटेशन होता भी क्या है और किस तरह किया जाता है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं। और इन प्रश्नों की जिक्र करना, उनको जानना ही वास्तव में बुद्ध को जानना है, बुद्ध के धम्म को जानना है और उस तरह से उसका लाभ उठाना है। तो ये अलग शास्त्र है, ये अलग अध्याय है, उस अध्याय की तरफ अभी हम नहीं जा सकते। और वो भी एक सामान्य अध्याय नहीं है, बहुत लंबा अध्याय है, बहुत समय लेने वाला है, बहुत एकाग्रता चाहता है, मन लगाना पड़ता है, तब कुछ उस शिक्षा को हम पा सकते, तब तक नहीं पा सकते। तो इस तरह से सुख कैसे पैदा होता है, वो निरंतर किस तरह से होता है, इसकी खोज स्वयं बुद्ध ने की और मनुष्य मात्र के सामने अपना ज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया। उसको एक धम्म ज्ञान कहते हैं। और ये धम्म ज्ञान सबसे बेहतरीन ज्ञान है, ये उन्होंने बता दिया। धम्म दानं सब दानं जिनाति, ये ज्ञान देना ही सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा पुण्य काम है। इससे अधिक पुण्य कारक दूसरा काम नहीं, सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है, इससे अधिक मूल्यवान कोई चीज है ही नहीं। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वविजित हैं। और बुद्ध ने क्यों कहा, इसलिए कहा कि वो भली भांति जानते थे कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, अनुभव मेरा प्रमाण है। जिस मन के माध्यम से मैंने इस अनुभव को पाया, उसी तरह का मन हर आदमी के पास है। अगर उसने मैंने जिस तरह से किया उस तरह से करने का प्रयास किया, तो वो भी उस अनुभव तक पहुंच जाएगा जो मैंने पाया है। तो हर आदमी बुद्ध बन सकता है, हर आदमी दुख से मुक्त हो सकता है। जो ताकत उसके अंदर है, मन के अंदर, वो क्षमता उसमें छिपी हुई है, सिर्फ उसको सही रास्ता मिलना चाहिए। किस तरह से करना है, ये तरीका समझना चाहिए। और इसी बात को मैंने लोगों को सिखाया है। मैं तो केवल रास्ता दिखाने वाला हूं, तरीका समझाने वाला हूं। हर आदमी ने अपने तौर पर करना चाहिए, तब उसको फल मिलेगी। ये बाहर से कुछ लाने की चीज नहीं है, ये लेन देन का मामला है ही नहीं। बिल्कुल लेन देन सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। सृष्टि के नियम को अधीन होकर लेन देन का कोई महत्व नहीं है। ये तो विकास का मामला है, ये तो परिवर्तन का मामला है, ये तो प्रगत होने का मामला है। और वो नियमों के अनुसार, उस कानून के अनुसार, वो कर्म नियम के अनुसार हम उसको पा सकते हैं, अपना सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने किसी को अपना भक्त नहीं बनाया। अरे आओ मुझे मानो, मुझे नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुमको शासन करूंगा, अगर मुझे मानोगे, मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजूंगा। या ऐसी बकवास बुद्ध ने कभी नहीं की। ये बकवास है केवल, इसका कोई आधार नहीं सृष्टि में। सृष्टि के किसी भी नियम के अंदर ये बात आती नहीं, इसलिए उसको बकवास कहा जाता है। बुद्ध उससे दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे। उन्होंने कहा ये मैंने स्वयं आजमा कर देखा है, करके देखा है, मैंने पाया है, अनुभव किया है, तुम भी करके देखो। और इतिहास साक्षी है इसके लिए कि बुद्ध की बातें सुनकर उस तरह जिन्होंने प्रत्यक्षात आचरण किया, वो स्वयं अरहत बने। जिस तरह का अनुभव बुद्ध ने किया, उसी अनुभव को उन्होंने पाया, पूरी तरह से दुख से मुक्त हो गए। उनका भी विकास हुआ। बुरे आदमी थे, पिछड़े थे, गलतियां करने वाले थे, बहुत बुरा बर्ताव करने वाले भी थे। ये सब बताने की अभी समय नहीं है, इसलिए बताने की बातें नहीं है। लेकिन वे भी उस पूर्णत्व को पा गए अभी इसी जिंदगी में, इसी वक्त।
क्योंकि उन्हें बुद्ध की हर बात को माना और उस तरह से करके देखा। तो इसलिए दुनिया के इतिहास में केवल बुद्ध ऐसे धर्म प्रशासक हैं, धर्मवेत्ता हैं, जिन्होंने मनुष्य जाति को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? भाई, मैंने जो धम्म तुम्हें दिया है, ये मेरी अपनी खोज है, मैंने स्वयं जाना है, मुझसे पहले और किसी ने नहीं जाना। इसलिए मेरा कोई आचार्य नहीं था, मेरे कोई गुरु नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, मैंने स्वयं जान लिया है। और क्योंकि मेरा निजी अनुभव, इसलिए वो सत्य है, इस पर मेरा भरोसा है। तुम करके देखो, आजमा के देखो, अगर गलत साबित हुआ तो छोड़ दो, अगर सत्य साबित हुआ तो उसका स्वीकार करो, उसको मानो। तो बुद्ध ही कहते हैं कि आओ मेरे धम्म को जानो, समझो, और समझने के बाद आजमा कर देखो। ही पश्यत, आओ और देखो, आओ और देखो। पश्यतं वेदि तब्ब, और प्रत्यक्षात आजमा कर देखो, जानो। आजमाने से जान पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये चैलेंज मनुष्य जाति को देने वाले दुनिया के इतिहास में केवल एक धर्म संस्थापक हैं, जिनका नाम है भगवान बुद्ध, और दूसरा कोई नहीं। इस सत्यता को हमें समझना चाहिए, कबूल करना चाहिए। कबूल करने से पहले समझ लेना चाहिए ठीक से। यहां नफरत का कोई खेल नहीं काम करता, नापसंद की कोई काम नहीं आती। हमारे जीवन से संबंधित सबसे बड़ी बात से ताल्लुक रखने वाली ये बात है। मानो हम बीमार हैं, तो दवा की बात चल रही है, तो अपनी बीमारी को समझने के बाद अगर हम दवा की तलाश नहीं करेंगे, दवा को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या हमारा जीवन वास्तव में सुधर जाएगा? बीमारी से हम उठ पाएंगे, बाहर आ पाएंगे? नहीं। तो हर इंसान बीमार है दुख के कारण। हर इंसान चाहता है कि उसको औषधि मिले, और वो औषधि बुद्ध ने अपने धर्म के माध्यम से दी है। जानो उसको, समझ लो कैसे काम करती है, समझ लो सही में काम करती है नहीं। आखिर तुम बीमार हो, और तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस औषधि को समझ पाओ। ढेर सारी दवाइयां दुनिया में होती है, आपने बहुत सारे आजमा कर देखे भी हैं। अब और ये है, इसको भी आजमा कर देखो, शायद काम आ सकेगी। तो इस तरह से हमारी मानसिकता ओपन होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। ये समझने की ख्वाहिश हमारे मन में होनी चाहिए। इसको लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी कहा है। ये नम्रता, ये विनय हम में होना चाहिए, तब कहीं हम कुछ सीख सकते, कुछ जान सकते, और उससे लाभान्वित हो सकते, वाला नहीं। तो भाई और बहनों, इस तरह से हमने अपने अस्तित्व का दर्शन किया, दुनिया का अस्तित्व है उसका भी दर्शन किया, और एक मनुष्य होने के नाते किस तरह से हमारा विकास होता है उसको भी जानने की कोशिश की है। तो आज अभी इससे आगे कहने की बात कुछ रही नहीं है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ, और इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम।